सो गाइस, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि व्हाट आर ऑर्डर ब्लॉक्स इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द आंसर चैट जीपीटी गेव मी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है, कौन से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और कौन से इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। प्लस इसके साथ साथ दिस इज डे 9 ऑफ हैशटैग मेक यू ट्रेडर 90 डेज चैलेंज, जिसमें मैंने खुद से चैलेंज लिया है आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाने का। नो इफ नो बट, बस बनाने का ही। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में चैट जीपीटी ने क्या लिखा है कि ऑर्डर ब्लॉक्स आर अ कॉन्सेप्ट often associated with the smart money trading strategy. This strategy is based on the idea that large institutional traders leave footprints in the market through their trading activities, and by analyzing these footprints, retail traders can make informed trading decisions. ठीक है, ओके। अब इसके बाद डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। एन ऑर्डर ब्लॉक इज एसेंशियली अ स्पेसिफिक प्राइस जोन और एरिया ऑन अ प्राइस चार्ट where significant buying or selling orders were executed. These zones are identified by analyzing the price action and volume at a particular level. ठीक है, कैसे बनते हैं? Order blocks are typically formed after a significant price move such as a strong rally or a sharp decline. During this move, large orders are often executed by the institutional traders. These orders leave behind a block of orders at a specific price level. आइडेंटिफाई कैसे करना होता है? ट्रेडर्स यूज द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन द प्राइस चार्ट। दे लुक फॉर एरियाज वेयर प्राइस टेम्परली पॉज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और रिवर्स, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स। ठीक है, इसके बाद इसको यूज कैसे करना है, यूज का अभी हम छोड़ देते हैं, हम पूरा समझेंगे। लास्ट आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़नी है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि it is confirmation में it is important to note that order blocks are just one tool in the smart money concept, and traders often use them in conjunction with other technical and fundamental analysis technique to confirm their trading decision. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लास्ट, while the smart money concept and order blocks can be valuable tools for some traders, they are not foolproof and they are risk involved in any trading strategy. It's essential to have a solid understanding of the market and risk management principle before applying these concepts. ठीक है, तो अब मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इधर इट्स एफवीजी जो हमने पिछले टॉपिक में पिछली वीडियो में कवर किया है, फेयर वैल्यू गैप, या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स, या फिर आगे जो हम पढ़ेंगे ऑर्डर फ्लो। ठीक है, These are areas in the chart जहां से हम एक बाइंग या सेलिंग की उम्मीद रख सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं। ठीक है, बट दैट डजेंट मीन कि यहां से बाइंग एंड सेलिंग होगी ही होगी। ठीक है, तो आपको जितनी भी स्ट्रैटेजीज, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, वो वर्क कर भी सकती है, वो वर्क नहीं भी कर सकती। ठीक है, but why we specify order block, order flow and FVG in the smart money concept? Because देखिए, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, हम कहीं पर भी तो नहीं खरीद सकते ना, प्राइस को चलने देगा और हम कहीं पर भी बाय कर ले, कहीं पे भी सेल कर दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स व्हाट वी नीड इज एन एरिया जहां पे हम अपने लिए, ठीक है, अपने लिए एज अ ट्रेडिंग के लिए, खरीदने और बेचने के लिए हम देख सकते हैं प्राइस को, राइट? तो वो एरियाज होते हैं, या इधर इट्स ऑर्डर ब्लॉक, या फिर वो फेयर वैल्यू गैप हो गया, या फिर वो ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जिसको हम POI बोलते हैं, जहां पे हमें लगता है कि हमें बाय या सेल करना चाहिए, राइट? हर किसी का POI अलग अलग होता है। दैट डजंट मीन कि आप गलत हो या वो गलत है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी कि जहां पे आप बाइंग या सेलिंग देख रहे हो, वो जोन कितना हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, एंड इसके साथ साथ जो अदर कॉन्फ्लुएंस ट्रेडर यूज करते हैं, उसको भी आपको यूज करना है, जो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट आर ऑर्डर ब्लॉक्स? बेसिकली देखो, दो तरीके के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा होता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एक अप ट्रेंड में बनता है। ठीक है, अप ट्रेंड कैसे दिखता है वो हम पिछली वीडियोस में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? अब ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है। अब इस अप ट्रेंड में
अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अप ट्रेंड पता कैसे चलता है, जब मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, जैसे मार्केट ने यहाँ किया और यहाँ किया, ठीक है। जब मार्केट अपने आईडीएम को लेता है यहाँ पर, तो हमारा क्या कंफर्म होता है, ठीक है। इफ यू नो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर हो गया, चाहे वो यहाँ पर होगा। ये क्या है, ये आईडीएम होता है। जैसे ही मार्केट आईडीएम ले लेता है, देन व्हाट वी डू, वी मार्क हायर हाइज एंड हायर लो, जो यहाँ पर थे और यहाँ पर बने, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ बने, यहाँ पर बने और यहाँ पर बने, ठीक है। अब जब हमने ये स्टैब्लिश कर दिया कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में है, देन व्हाट वी लुक फॉर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। हम किसको ढूंढते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, जो यहाँ पे जैसे बन रहा होता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमें कब ढूंढना होता है, आप प्लीज नोट करते जाइएगा। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम तभी बनाना चालू करेंगे या तभी स्पॉट करना चालू करेंगे जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। और वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को स्पॉट नहीं करेंगे, ठीक है। एज सून एज मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट आईडीएम लेने लगेगा, तब आप अपने बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को स्पॉट करेंगे, ठीक है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ठीक है। सेम वे जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है। सपोज मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तब हम क्या स्पॉट करेंगे, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है, ठीक है। एवरीथिंग, डोंट वरी, हम हर एक छोटी छोटी चीज सीखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट ने स्ट्रक्चर को कहाँ ब्रेक किया, एक तो यहाँ पर करा और एक कहाँ पर करा है, ये मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक यहाँ पर, ठीक है। कैसे हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने हमारा आईडीएम जो है वो यहाँ पे लिया था। एंड एज सून एज मार्केट आईडीएम ले लेता है, तो हम क्या मार्किंग कर देते हैं, लोअर लो एंड लोअर हाई की, ठीक है। जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आईडीएम को लेता है, तब हम लोअर लो, और जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तो हम लोअर हाई की मार्किंग करने लगते हैं, राइट, ठीक है। ये हमने कैसे डिसाइड किया, ये लोअर लो लोअर हाई है, ठीक है। अगर आपको मार्किंग अभी भी नहीं करनी आती, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ। और जैसे ही मार्केट अपना डाउन ट्रेंड, यानी जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है ये यहाँ पे या यहाँ पे, तो व्हाट वी विल डू इज, हम स्ट्रक्चर की मार्किंग करके ऑर्डर ब्लॉक्स को, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना चालू कर देंगे, ठीक है। इस केस में बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बन रहा है, इस केस में, ठीक है, यहाँ पर, क्लियर। एंड मार्केट जो है वो उसी पॉइंट को टैप करके नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम से तो बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया होगा, बट दैट डजंट मीन कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लाइव चार्ट्स में ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स बनते कैसे हैं, ठीक है, और कौन सा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है और कौन सा एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस वीडियो में आपको देखता हूँ। ये देखिए आप ध्यान से, अगर छोटी सी मार्किंग में यहाँ पे करूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हायर हाई कंफर्म, ये हमारा हो गया हायर लो कंफर्म, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये हमने हायर हाई एंड हायर लो कैसे कंफर्म किया, जब मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने आईडीएम लिया, ठीक है, तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। एंड एज सून एज मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, जो यहाँ पे आगे जाके करा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो हमारा ये लोअर हाई हायर लो कंफर्म हो गया, राइट। यहाँ पे मार्केट ने बॉस कर दिया थोड़ा ऊपर जाके, तो हमारा ये ऊपर जाके यहाँ पर करा था, ठीक है, बट ये लिक्विडिटी स्वीप था, ठीक है। तो फिर हम हायर लो एंड हायर हाई की मार्किंग करना चालू कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही हमने हायर हाई हायर लोस को मार्क किया, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ स्पॉट करने हैं वो समझते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही मार्केट ने अब आगे किया, तो आगे चलिए देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने
अभी कोई वैलिड पुल बैक बनाया ही नहीं है, ये एक वैलिड पुल बैक है, ये फिर वैलिड पुल बैक है, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ने वैलिड पुल बैक्स दिए, फिर मार्केट ने जो अपना आईडीएम लिया है वो इस पॉइंट पे भी नहीं लिया, राइट। फिर मार्केट ने फाइनली अपना जो आईडीएम लिया है वो यहाँ पर लिया है, कंफर्म करा, ठीक है, इस पॉइंट पे, और हायर लो कहाँ करा, यहाँ करा, ठीक है। तो ये हमारे है मार्किंग, ठीक है, हायर हायर एंड हायर लोस की। अब इसमें हमें ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे स्पॉट करना होता है, देखिए ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे चैट जीपीटी ने बताया, बट वैसे भी समझ लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स वो एरिया होते हैं जहां से एक प्रॉपर बाइंग आई होती है। जैसे इस मूव में अगर आप स्पॉट करेंगे, ठीक है, जब आप इस मूव में स्पॉट करेंगे तो मार्केट में बाइंग ओरिजिनेट कहाँ हुई, इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी जो बाइंग है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई, वो इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक्स आर द अप ट्रेंड में, ऑर्डर ब्लॉक्स आर द लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। इस केस में हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल कहाँ पे दिख रही है हमें, यहाँ पे, ये, ठीक है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी। इसके बाद मार्केट ने चालू कर दिया है, ठीक है, ऊपर जाना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो मार्केट में बनते हैं। अच्छा, क्यों बनते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखो, मार्केट हमने पहले ही सीख लिया कि मार्केट ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता, मार्केट ऐसे छोटे छोटे पुल बैक्स बनाते हुए जाता है, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट जो है वो हर छोटे छोटे पॉइंट्स पे, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, सेम वे यहाँ पर एंड सेम वे यहाँ पर, क्या छोड़ता है, ऑर्डर ब्लॉक्स। क्यों छोड़ता है, अब इसका मैं आपको रीजन भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आइडेंटिफिकेशन में, दे लुक फॉर एरियाज वेयर प्राइस टेम्परली पॉज्ड और रिवर्स्ड, राइट। तो अब अगर आप इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को, तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, शॉर्ट टाइम के लिए पॉज कह सकते हैं या फिर क्या करता है, रिवर्स करता है, ठीक है। तो ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। एक बार हम इसको सॉरी ले लेते हैं, यहाँ पर आप स्पॉट करिए, ये देखिए, ये, ठीक है, सेम वे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, टेम्परली स्टॉप कर रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। बट क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं या इनवैलिड, और इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है वो समझते हैं, ठीक है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स उन्हीं कैंडल्स को माना जा सकता है, जैसे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सेम वे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना हुआ है, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये देखो, ये लास्ट सेलिंग कैंडल दिख रही है, मैं थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, राइट। ये लास्ट सेलिंग मूव जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से स्पॉट करेंगे, ये लास्ट सेलिंग मूव है क्योंकि इसके बाद पूरी बाइंग आई है। सेम वे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट सेलिंग मूव है, ठीक है। उसके बाद क्या आई है, पूरी बाइंग आई है, मार्केट यहाँ पे, ये देखो, ये, ठीक है। सेम वे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो, ये लास्ट सेलिंग आई थी, इसके बाद बाइंग आना चालू हो गई है। एंड ऐसे ही काफी मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो मार्केट ने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक्स जब इतने सारे बन जाते हैं तो हमें ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सा वैलिड है एंड कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर मैं आपको देना चाहूंगा जो हमने ऑलरेडी एफवीजी में कवर कर लिया है, ठीक है। एक वैलिड, आई होप आप ये लिख लेंगे नोट में, ठीक है, अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हैज इम्बैलेंस अबव इट, सिंपल, ठीक है। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसके ऊपर इम्बैलेंस होता है, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज आप स्पॉट करना, इम्बैलेंस आई होप आपको पिछली वीडियो से समझ में आ गया होगा। इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या मार्केट में इम्बैलेंस है, ठीक है। अगर आप मुझे ध्यान से देखिए तो ये लास्ट ये कैंडल थी और ये कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे मिटिगेट हो गई है ये मूव से, ठीक है। दैट मीन्स ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे भी डाइव इन करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, फिर हमने सेकंड कैंडल ये बनी और थर्ड कैंडल ये बनी, करेक्ट। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर इम्बैलेंस भी है। तो अगर ये प्रॉपर इम्बैलेंस है दैट मीन्स ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर क्लियरली कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अच्छा, ऐसे ही आगे देखते हैं। सेम वे अगर हम इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल के ऊपर भी एक इम्बैलेंस दिख रहा है जो यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे एक वैलिड इम्बैलेंस था, ठीक है। तो ये जब वैलिड इम्बैलेंस था दैट मीन्स ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। बट ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट कैंडल में डाइव इन करते हैं तो ये वाली ब्लैक कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक बनी है इसमें आप ध्यान से देखेंगे इसका हाई एंड थर्ड कैंडल का लो ऑलरेडी क्या है, मिटिगेटेड पड़े हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। दैट मीन्स ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो एक इनवैलिड एंड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में यही फर्क होता है कि ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड होते हैं उसके ऊपर इम्बैलेंस होता है और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स वो होते हैं जिनके ऊपर इम्बैलेंस, ठीक है। सो दैट मीन्स ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसकी जितनी भी टेस्टिंग है, ठीक है, वो हम अपने लाइव में कल करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स की, एफवीजी की एंड स्ट्रक्चर मैपिंग की, ठीक है। तो मेक श्योर टू सी दिस वीडियो एंड इसके बाद जो हमारा लाइव होगा कल उसको आप जरूर देखें, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज नॉट अ चैनल, इट इज अ ग्रुप जहां पे आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।